तो हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आइए, कृष्णा विद्यासागर में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्णा कुमारी, जो कि आज एक नई क्लास लेकर आई हूँ। आज की क्लास का नाम है राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, राष्ट्र के प्रतीक। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए। फिर 1893 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेतों लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा था। विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीरा कहा था। तो आइए, ये हमारी थ्योरिकल क्लास है। नंबर 1, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में इन्होंने वकालत पास की। वहां से वकालत पास करके इंडिया आए। इंग्लैंड में इन्होंने वकालत पास
की। इंग्लैंड में इन्होंने वकालत पास की। फिर भारत आए। भारत आए। फिर भारत आए। फिर और फिर 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में ओहो भारतीय और अफ्रीकी भारतीयों और अफ्रीकी क्या अफ्रीकी अश्वेतों अश्वेत अश्वेत लोगों पर अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार हो रहे अत्याचार हो रहे अत्याचार और रंगभेदों की नीति के विरुद्ध और रंगभेदों की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने किन्होंने गांधी जी ने महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इंग्लैंड में इन्होंने वकालत पास की। फिर भारत आए 1800 ये याद करने वाली चीजें हैं। 1893 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीकी अवशेष लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेदों की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। अब आ जाते हैं आगे। लिखते रहिएगा बच्चों, याद करने में आसानी रहेगी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य अहिंसा की नीति अपनाते हुए सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते
हुए, अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक 1917 से 1947 तक राष्ट्रीय उन्नीस सौ सत्रह ईस्वी से 1917 ईस्वी तक के 1947 ईस्वी तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। संबोधित किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को
इस काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। अब आ जाइए आगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्र नाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब आ जाइए आगे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी। बापू की उपाधि दी। अब आ जाइए आगे। विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल ने विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीरा कहा। अर्धनग्न फकीरा कहा था। तो बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा
कहा था? महात्मा गांधी का नाम पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी। बापू। विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीरा कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो आधे अधूरे कपड़े पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास यहीं तक। नमस्ते, बाय बाय।